नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। तो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में आदिकाल या वीर गाथा काल के कुछ प्रश्नों को हल किया था। आज हम उसके आगे वाले प्रश्नों को हल करेंगे। बच्चों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो आपकी हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो या 10वीं 12वीं की कक्षा हो या कोई भी क्लास हो। बच्चों, ये सभी में लगभग पूछे जाते हैं। ये MP सेट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, आइए हम पढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हमने 1 से लेकर 30 तक प्रश्नों को हल किया था। आज हम उससे आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो बच्चों, चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है हमको। तो पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रवरदाई की। परमाल रासो जगनिक की है। बीसलदेव रासो नरपति नाल की है। खुमाण रासो दलपति विजय की है। फिर आता है अगला प्रश्न। तो ये प्रश्न क्रमांक 20 का सही है। फिर आगा अगला, निम्नलिखित कवियों के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो बच्चों, ऐसे प्रश्न भी आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं कि इनको अवरोही क्रम में जमाइए, आरोही क्रम में जमाइए या काल क्रमानुसार जमाइए। तो इनको काल क्रमानुसार हमको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हैं, तो इसका ये सी वाला सही है। पहले हैं चंद्रवरदाई, दूसरे हैं अमीर खुसरो, तीसरे हैं विद्यापति और चौथे हैं कबीर। तो फिर अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। ढोला मारूरा दूहा किसके रचयिता कौन है? तो ये हैं कुशललाभ। गोस्वामी गोकुलनाथ द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? 84 वैष्णवन की वार्ता। बच्चों, ये गोकुलनाथ हैं, आचार्य वल्लभाचार्य थे, उनके पुत्र हैं गोकुलनाथ। इनकी रचना है 84 वैष्णवन की वार्ता। मैथिल कोकिल के नाम से कौन जाना जाता है? विद्यापति। जैन साहित्य भारतेश्वर बाहुबली के रचयिता कौन हैं? जैन साहित्य जो है उसमें भारतेश्वर बाहुबली जो हैं उसके रचयिता हैं शालिभद्र शूरी। तो बच्चों, आगे पढ़ते हैं। राहुल सांस्कृतियन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? यानी हर अलग अलग लेखकों ने अलग अलग कवियों को प्रथम कवि माना है। तो राहुल सांस्कृतियन ने किसे माना है बच्चों? तो राहुल सांस्कृतियन ने माना है सरहपाद को। सरहपाद को पहला कवि माना है। फिर सुमेलित करने का आ गया बच्चों। हिंदी साहित्य का नया इतिहास ग्रंथ ये किसका है? बच्चन सिंह का। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसका है? गणपति चंद्र गुप्त का। फिर आया तीसरा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका है? राम कुमार वर्मा का। हिंदी साहित्य का संवेदना का विकास ये किसकी रचना है? ये रामस्वरूप चतुर्वेदी की। तो बच्चों, आगे पढ़ते हैं। रचनाकार के आधार पर आदिकाल को चारण काल कहा। यानी जो रचनाकार हैं उनके आधार पर आदिकाल को चारण काल किसने कहा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। बच्चों, अलग अलग जो आलोचक समालोचक थे, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा, और तो वैसे ही आदिकाल को चारण काल किसने कहा? तो वो कहा राम कुमार वर्मा ने। फिर आदिकाल को संत सामंत युग किसने कहा? तो वो कहा राहुल सांस्कृतियन ने। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा? राहुल सांस्कृतियन ने। बीसलदेव रासो में छंदों की संख्या कितनी है? 125। जो बीसलदेव रासो है उसमें जो छंद हैं वो कितने हैं? 25। तो चलिए बच्चों, आगे पढ़ते हैं। आला खंड से किस ग्रंथ से संबंधित है? आला खंड जो लिखा है वो किस ग्रंथ से संबंधित है? वो है परमाल रासो। फिर आया, परमाल रासो किसकी रचना है? जगनिक की। इससे इतिहास दर्शन का संबंध ना तो अपने आप में अतीत से होता है, न अतीत के बारे में इतिहासकार के विचारों से, बल्कि उसका संबंध तो दोनों के पारस्परिक संबंध से होता है। ये किसने कहा? ये कहा कॉलिंगवुड ने। फिर आएंगे अगले प्रश्न पर। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास ग्रंथ था वो किसने लिखा? गारसादा तासी ने। किसने लिखा बच्चों? गारसादा तासी ने। फिर आएंगे आगे प्रश्न पर। संदेश रासक जो कृति है वो किसकी है? अब्दुल रहमान की। दोहा कोश के रचयिता कौन है? सरहपाद। जो आचार्य राहुल सांस्कृतियन के अनुसार जो पहले कवि माने हैं सरहपाद, उन्हीं की रचना है दोहा कोश।
रामचंद्रिका के रचयिता कौन है? केशव दास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की समय सीमा क्या मानी है? बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ही जो काल विभाजन हुआ है उसी को मान्यता मिली है, तो उन्हीं के अनुसार हम इनकी समय सीमा को मानेंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीरगाथा काल की जो समय सीमा है वो क्या है? 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत। फिर आएंगे अष्टछाप की रचना इनमें से किसने की? गोकुलनाथ ने। अष्टछाप की रचना किसने की? गोकुलनाथ ने। फिर आगे प्रश्न पर आएंगे, पउम चरू इनमें से किसकी कृति है? स्वयंभू की। पउम चरू जो रचना है वो किसकी रचना है? स्वयंभू की रचना है, और ये पउम चरू जो रचना है वो रामायण पर आधारित है। फिर अगली है, रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन है? चतुर्भुज दास। रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन है? चतुर्भुज दास। फिर अगली रचना है, रस मीमांसा किसकी कृति है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। जो रस मीमांसा रचना है उसके लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। राहुल वेल किसकी कृति है? रोड़ा कवि की। राहुल वेल जो कृति है वो किसने लिखी है? रोड़ा कवि ने। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है? तो वो है दामोदर शर्मा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण है ना, दामोदर शर्मा। जहाँ मन पवन न संचई, रवि शशि नाह पवेश, तहि बट चित्त विषाम करूँ, सरहे कही उबेश। ये रचना किसकी है? ये सरहपाद की है। तो बच्चों, सरहपाद को ही पहला कवि माना है। इन्हीं के अनुसार हम इनकी रचना से ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये ही पहले कवि हैं, और राहुल सांस्कृतियान जी ने भी इनको ही पहला कवि माना है। तो बच्चों, ये हमने पढ़े अभी 31 से 55 तक के प्रश्नों को हल किया है, और आगे के भी जो प्रश्न हैं वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों। नहीं तो ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है, इसलिए हम इसको आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। तो बच्चों, मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी कुछ करने के लिए, उनको परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए मदद के लिए शेयर कीजिए। तो धन्यवाद।